अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है उसमें हमने केमिकल बॉन्डिंग तीसरा चैप्टर हमने क्लास 9 का शुरू किया। आज हमने केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन सीखनी है और ये पता करना है कि कितनी किस्म के बॉन्ड्स पाए जाते हैं। तो व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? अच्छा जी, ये जो जितने भी आगे लेक्चर्स हैं ना, वो सारे लेक्चर्स इस लेक्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं, केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो अगला सारा काम है ना वो बॉन्डिंग का काम है। और केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन अच्छे तरीके से उसकी अगर समझ आती है तो फिर हमें अगला जितने भी लेक्चर्स हैं उनको समझने में बहुत आसानी होगी। अच्छा, सबसे पहले क्या है केमिकल बॉन्ड? याद रखें, इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एटम्स। यानी याद रखें, मेरे पास है ये एक एटम, दूसरा एटम, ये एटम्स, दो हाइड्रोजन एटम हो गए। ठीक है, बिटवीन द एटम का मतलब क्या है? उन दो एटमों के दरमियान। ठीक है, इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी ये हमारे पास दो एटम्स हैं, इन दो एटमों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कुछ ऐसी कुव्वत होगी जो इन एटम्स को अट्रैक्ट करेगी एक को, इसको और ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे, दोनों को अपनी तरफ खींचेगी। विच होल्ड्स देम टुगेदर, वो क्या करेगी? यानी दो एटमों के दरमियान एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जो उनको क्या कर देगी? इकट्ठा कर देगी। क्या कर देगी? इकट्ठा कर देगी। किस शक्ल में? इन दी फॉर्म ऑफ ए मॉलिक्यूल। इन दी फॉर्म ऑफ ए मॉलिक्यूल। याद रखिए, ये एटम थे, एटमों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है जिससे वो इकट्ठे हो जाते हैं, क्या बन जाते हैं? एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स। इसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है यहां से देखते हैं, एग्जांपल को देखकर हम सीखेंगे। इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स। बिटवीन द टू एटम, दो सेम भी एटम हो सकते हैं, दो मुख्तलिफ भी एटम्स हो सकते हैं। दो एटमों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है विच होल्ड्स देम टुगेदर, जो उनको इकट्ठा करेगी, उनको जोड़ेगी। जोड़ने के बाद क्या बन जाएगा? एक मॉलिक्यूल बन जाएगा या कंपाउंड बन जाएगा। यानी हमारे पास ये बेटा एटम है, ये भी एटम है, और इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है जिससे जो हमारे पास न्यू चीज बनी है ना वो बनेगा मॉलिक्यूल। क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। इसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। उसके बाद हम केमिकल बॉन्ड की टाइप देखेंगे, कितनी टाइप्स के केमिकल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। नाम क्या उनके? आयनिक बॉन्ड, फर्स्ट वन आयनिक बॉन्ड, सेकंड वन कोवलेंट बॉन्ड और थर्ड वन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। यानी आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन हम बाद वाले लेक्चर में, आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे। कोवलेंट बॉन्ड की भी और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की। इस लेक्चर में हमने क्या सीखा है? हमने सिर्फ डेफिनेशन सीखी है, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, और केमिकल बॉन्ड कितनी टाइप्स के होते हैं उनकी टाइप्स को डिस्कस किया है। तो ये याद रखें, डेफिनेशन को गौर से देखना है। हमने आगे जितने भी बॉन्ड बनाने हैं, आयनिक बॉन्ड बनाना है, तो एटम्स को हम कंसीडर करेंगे। याद रखना है, एटमों को हम इकट्ठा करेंगे और उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। लेकिन किस तरह? जब ये दो एटम एक दूसरे के करीब आएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके ऊपर गालब आएगी और रिपल्शन के ऊपर वो डोमिनेट होगी, तो बॉन्ड बन जाएगा। उस बॉन्ड को बोलेंगे केमिकल बॉन्ड। वसला।